रैंडी ऑर्टन, मेरी तो अब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा अब क्या करें कि डब्ल्यू वाले हमारे ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। अरे यार, रसलमेनिया में हमें उस सूफड़ी वाले छपरी चमगादड़ चमनलाल से नचवाया गया। उतने से भी जब इनका पेट नहीं भरा तो स्मैकडाउन पे तो तुम लोगों ने देख ही लिया था कि हमारे साथ कैसा सुलूक किया गया, कैसे कुत्ते की तरह हमें मारा गया। केविन ओवन, हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। साला, जब से स्मैकडाउन पे आया हूँ मैं ध्यान दे रहा हूँ कि डब्ल्यू वाले हमें सिर्फ बकरा ही बना रहे हैं। रुमना के हाथों रॉयल रंबल में बकरा बने वहाँ तो खैर समझ में आ रहा था, लेकिन वो सूफड़ी वाला चमगादड़ चमनलाल कैसे यार हम दोनों को नोचा। यही बात तो हमारे दिल को लग गई। इसी चक्कर से तो मैं स्मैकडाउन पे आ नहीं रहा हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से डब्ल्यू वाले हमारी स्मैकडाउन से छुट्टी करें, हमें मंडे नाइट ड्रा पे भेज दें। बॉबी लेस्ली, तुम क्या सोच रहे हो? वही जो तुम लोग सोच रहे हो। मैं भी तो अब यही चाहता हूँ कि मुझे भी मंडे नाइट ड्रा पर ही भेज दिया जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ स्मैकडाउन पे आया था रोमना से दो दो हाथ करने, लेकिन वो सूफड़ी वाला मनहूस खूंटा आके जिंदगी में गिरहन लगा गया। रैंडी ऑर्टन, मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर हम लोग कुछ दिन तक यहाँ और रह गए तो हमारे अंदर जो भी थोड़ा बहुत माल मटेरियल बचा है डब्ल्यू वाले उसे भी निचोड़ लेंगे, क्योंकि वो लोग खूंटा को बड़ा दिखाने के चक्कर में किसी को भी बकरा बना सकते हैं। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। एजे स्टेला, हमारी बात मानो, तुम भी चलो हमारे साथ। ना ना भाई ना, मुझे तो अब चैंपियनशिप के लिए मौका मिल चुका है। तुम लोगों ने तो देखा ही होगा कि कितने शानदार तरीके से हमने ये मौका हासिल किया था। इसी चीज को तो देखते हुए मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं बैकलैश में इस खुटवा को हराकर नया चैंपियन बन जाऊंगा। वैसे भी ये खूंटा चैंपियन कम बकरी चोर ज्यादा लगता है। एजे स्टाइला, अगर तुम हमसे ये बोलोगे कि मैं ये सामने पड़ा गोबर उठा के खा लूंगा तो मैं उस बात को मान सकता हूँ, लेकिन खूंटा को तुम हराकर नए चैंपियन बन जाओगे, ये बात तो हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है। अरे पहले तो लोग दबी जबान में बोलते थे कि एजे स्टाइला को बकरा बनाया गया, लेकिन अब तो लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि एजे स्टाइला तो सिर्फ बकरा है। अरे अरे बॉबी लेस्ली, क्यों मेरा नुकसान करवा रहे हो? अगर तुम्हारे कहने पर एजे स्टाइला ने ये गोबर उठा के खा लिया तो मेरा कम से कम 200-250 का नुकसान होगा। मैंने तो भाई अब गोबर का बिजनेस शुरू कर दिया है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अब हमारे साथ यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। मुझे तो ससुर याद भी नहीं है कि मैंने अपना आखिरी मैच जीता कब था। शायद बीच में एक मैच सेमी जेन से जीता था, उससे पहले का तो खैर पता नहीं। सही बात है यार, ऐसा लगता है कि डब्ल्यू वालों ने कुछ लोगों को कंपनी में सिर्फ इसीलिए रख रखा है कि उन्हीं को मार मार कर लोग अपना झंडा बुलंद कर सकें। मुझे लगता है कि तुम उसी में से एक हो। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अभी बोल रहे थे कि तुमने गोबर का बिजनेस शुरू किया है, तो ये बिजनेस है किस तरह का? क्या इसकी कोई मिठाई उठाई बनती है? नहीं नहीं, मिठाई नहीं बनती है, बाकर खाने बनती है। बोलोगे तो दे जाऊंगा। बॉबी लेस्ली, ये गुड़ गोबर छोड़ो, पहले ये सोचो कि अब हम लोग करें तो क्या करें। बोल बे सूफड़ी वाले, अब बोल, अब कहाँ जाएगा? हमने पहले बोला था ना कि जिस दिन तुम हमारे हत्थे चढ़ गया तो देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं रसलमेनिया में। उसके बाद मंडे नाइट ड्रा पर तुमने हमें ऐसी चोट मारी कि दर्द अभी तक हो रहा है, और तुम ससुर यहाँ आराम से मौज मस्ती कर रहे हो। दरोगा, ये अच्छी बात नहीं है। ताकत का घमंड इतना भी नहीं अच्छा होता है। मैंने एक छोटी सी गलती क्या कर दी कि तुम तो साला हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हो। उतारो यार, नीचे उतारो यार दरोगा, नीचे उतारो यार। इतना भी मजाक अच्छा थोड़ी लगता है। मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। एक आध घंटे तक तुम्हें फुटबॉल की तरह नचाऊंगा, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा। मिल गया रैंडी ऑर्टन, मिल गया, जबरदस्त आइडिया मिला। क्या है क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक मिनट क्यों पैजामे से बाहर जा रहे हो? बता रहे हैं ना। दरोगा को देख रहे हो? जब तक दरोगा ये सीधा साधा था इसकी कोई इज्जत थी। जब से इसने बदमाशी का रास्ता अपनाया तब से देख रहे हो हर जगह इसी का जलवा है। और इसका हिसाब किताब देख के तो लग रहा है कि ये अभी रुकने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया बॉबी लेस्ली, बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं साला एजे स्टाइला द ग्रेट, अब मैं भी यही रास्ता अपनाऊंगा। मैं साला ब्लैक माम्बा बॉबी लेस्ली द ग्रेट, अगर मैंने ये रास्ता अपना लिया तो डब्ल्यू में लोगों का रुकना मुहाल हो जाएगा। बॉबी लेस्ली, यहाँ के हालात देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि अगर तुम यहाँ सिधाई से रहोगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ अत्याचार होगा और कुछ नहीं। और जितना ही बदमाशी से रहोगे उतनी ही इज्जत मिलेगी। दरोगा, बस करो, जाने दो। क्यों बेचारे के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो? बॉबी लेस्ली, ये बेचारा नहीं, ये तुम्हारे ब्लैक माम्बा से भी ज्यादा जहरीला है।